प्रगतिवाद प्रगतिवादी कविता है बच्चों दान। दान प्रगतिवाद का जो समय था, उस समय में छायावाद में जो कविताएं लिखी गईं वो घोर कल्पना पे लिखी गई। यानी जो छायावाद कवि था, छायावादी कवि था, वो कल्पनाओं की अतिशयता में गोते लगा रहा था। कल्पनाएं अधिक थी, प्रकृति का मानवीकरण था, लेकिन समाज से वो कटी हुई कविताएं थी। जो कविताएं थीं उसमें समाज का जो बिंब था, जो समाज की घटनाएं घट रही थी, जिस तरह से वर्ग हो गया था, समाज जैसा हमारा समाज जा रहा था उससे कुछ दूर थी, और उसी के विरोध में प्रगतिवाद का जन्म हुआ। यानी कल्पना की अतिशयता से निकल के समाज के यथार्थ का जन्म, यानी यथार्थ का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? यथार्थ का। और जो कविताएं लिखी गईं वो यथार्थवादी कविताएं हुई। यथार्थवादी कविताएं थी। अब जो कवि था वो समाज की यथार्थ घटनाओं पर अपना दृष्टि था वो परिलक्षित किया। अपने कविताओं में समाज के यथाक्रम को, यथा घटित घटनाओं को समाहित करने का प्रयास किया। समाज जो था वो दो वर्गों में विभाजित था। पहला था शोषक था, और दूसरा जो था वो शोषित था। अब शोषित और शोषक में दो में समाज बटा हुआ था। जो शोषक वर्ग था वो अमीर वर्ग था, मालिक वर्ग था, राजा वर्ग था, जो दूसरों को काम देता था। जो शोषित वर्ग था वो मजदूर था, किसान था, गरीब वर्ग था, जो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उसके तुलना में उसे बहुत कम मिलते थे। यानी जो कविताओं की प्रवृत्तियां हुई वो यथार्थवादी दृष्टिकोण पे हुई। प्रकृति का जो मानवीकरण था अब उससे निकल के समाज की यथार्थ घटनाओं पर कवियों ने अपना दृष्टिपात किया और अपनी कविताओं का माध्यम बना। अब मानवता दृष्टिकोण भी बदला, कवियों का कविताओं के प्रति दृष्टिकोण बदला। समाज के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें बदलाव हुआ और एक नया दृष्टिकोण निकल के आया, मानवतावादी दृष्टिकोण। यानी जो कविताएं थी वो मानव के साथ मानव जैसा प्रेम करने के लिए लोगों को, समाज को प्रेरित कर रहे थे। समाज में जो दबे वर्ग थे, कुचले वर्ग थे, जो गरीब थे, जो असहाय थे, जो समाज की, जिनके ऊपर केवल समाज कहर ढाता थे, एक तरह से कह लो, समाज के जो उपेक्षित वर्ग थे, जो समाज के उपेक्षित वर्ग थे, उन वर्गों को कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। लोगों को अपने कविताओं के माध्यम से उनके दुखों का परिचय कराया। इसी में से एक कविता निराला जी की दान है। निराला जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग का वर्णन किया है, दुखी, गरीब, महिला, यानी समाज की हर यथार्थ घटना का निराला जी ने अपने लेखनी से, अपने कविता, गद्य या पद्य रचनाओं के माध्यम से वर्णन किया। तो आज हम उसी में से एक कविता पढ़ेंगे, दान। कौन सी कविता पढ़ेंगे? दान। नाम से ही हो रहा है परिलक्षित दान। दान यानी हमारे द्वारा दूसरे को जो दी गई मदद है वही क्या है? दान है। जो हम एक गरीब को, एक असहाय को उसकी उन्नति के लिए देते हैं, जिससे वो अपने क्या करे, कुछ तो अपने अंदर संतुष्टि प्राप्त कर सके। निराला जी ने भिक्षुक, दान यानी समाज के हर गरीब तबके के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। अब हम देख रहे थे, यहाँ पढ़ रहे हैं कि निकला पहला अरविंदार। जब आज पहली सूर्य की किरण निकली, पहला अरविंद निकला पहला अरविंद आज, उसकी बात कवि कह रहा है
कि पहला अरविंद निकल रहा है, पहला सूर्य निकल रहा है। अब अरविंद जो है बच्चों, अरविंद जो है वो कमल है। अरविंद कमल का पर्याय है, कमल का पर्याय है अरविंद। अब यहाँ जब प्रातः काल की बेला में सूर्य उदित होता है और सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, तो उसी को कवि निराला जी ने कहा है, निकला पहला अरविंद आज। आज प्रातः काल की बेला में जब सूर्य की पहली किरण निकली, जब सूर्य उदित हुआ, जब लाल रंग का सूर्य उदित हुआ। अब यहाँ देखते हैं, देखता अनित्य रहस्य साथ।